हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा है? आई एम लावेश। मैंने बच्चों इसके पहले लेक्चर में आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई है बच्चों। उसी लॉगरिथमिक इक्वेशन के बेस पे बच्चों जेईई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, तो आप समझ सकते हो लॉगरिथमिक इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों बिना टाइम वेस्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो इस लॉगरिथमिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे उसके रूट्स का सम बताना क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं अपन। क्या होगा, x प्लस 1 माइनस 2 लॉग, यहां पर 2 बेस और 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 लॉग 4, और इधर क्या बच्चों 10 माइनस 2 की पावर माइनस x ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे यहां पर एक बात सीधा ऑब्जर्व किया बच्चों, इधर बेस 2 है और इधर भी मैं बेस 2 ला सकता हूं, लेकिन सब लॉग में x प्लस 1 लॉग में नहीं है। तो सबसे पहले आपका काम है बच्चों x प्लस 1 को लॉग में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, कैसे लॉग बेस मुझे पता है क्या है 2 ऑलरेडी, 2 इधर 2 लिखा मैंने आर्गुमेंट और इसकी पावर में क्या लिखा x प्लस 1। अब ध्यान दो 2 के पावर में x प्लस 1 है तो मल्टीप्लाई में आएगा, log 2 बेस भी 2 आर्गुमेंट 2 1, मतलब x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना बच्चों, इस 2 को इस पावर में लेके जाओ। ठीक है, सर पे बैठा है तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में तो सर पे बैठा सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर माइनस log 2। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों आपका 3 प्लस 2 की पावर x होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर क्या है बच्चों, आपको ध्यान दो, इधर कुछ नहीं करना है, ऐसे रखना है 2 को 2, और यहाँ पर क्या बच्चों log, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इधर 10 माइनस, और 2 की पावर माइनस 1 को बच्चों मैं 1 डिवाइड बाय 2 की पावर x। या तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बताओ माइनस में, तो आपको बता दें माइनस में है तो इन दोनों का जो आर्गुमेंट होता है ये इसके नीचे आ जाता है, ये वाला। तो कैसे होगा, ध्यान दो, जैसे log बेस 2, और इधर क्या बचा आपका 2 की पावर x प्लस 1, और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका, तो क्या है 3 प्लस 2 की पावर x होल स्क्वायर, क्या बच्चों होल स्क्वायर, तो आ गया बच्चों डिवाइड में। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के फिर बता बच्चों, अगर ये बेस के पावर में है तो उचक के सीधा डिवाइड में, तो ये क्या होगा बच्चों आपका 2, और डिवाइड में 2, और इधर क्या बच्चों log बेस 2 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये तो आपका गियो। तो बचा क्या आपके पास log बेस 2, और इधर क्या बच्चों 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड में 3 प्लस 2 की पावर x। ठीक है, 2 की पावर x और इसका होल स्क्वायर, ऐसा क्लियर है, इसका आर्गुमेंट। और इधर क्या बच्चों प्लस log 2 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर x इक्वल टू 0। ऐसा बात करें, फिर से बेस बेस सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी प्लस वाली, तो ये दो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, जैसे log बेस 2, तो इधर क्या बचा आपका 2 की पावर x इंटू में 2 लिख सकता हूं ऊपर, और आपके नीचे क्या है बच्चों यहाँ पर 3 प्लस 2 की पावर x और होल स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आएगा 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर x इक्वल टू 0। तो ये पूरा जो है इसका आर्गुमेंट बन गया इसका। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 की पावर x को एक वेरिएबल मान लूंगा। तो मैंने क्या माना इसको 2 की पावर x को t माना। जैसे मैंने इसको t माना तो आपका इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, log 2 ब्रैकेट में 2t डिवाइड में 3 प्लस t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा बच्चों 10 माइनस 1 डिवाइड बाय t और पूरा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। और आपको पता है मैं इसके बाद क्या करने वाला हूं बच्चों, पर इसको प्यार से लपट लगाऊंगा 2 इसके चरणों में। तो इधर क्या आएगा बच्चों, ध्यान दो, जैसे 2 की पावर 0 इसके चरणों में, फिर आपके पास बचा क्या यहाँ पर बच्चों, ध्यान दो 2 की पावर t डिवाइड में नीचे क्या बचेगा बच्चों आपका 3 प्लस t होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा
मल्टीप्लाई में 10 माइनस 1/t, 10 माइनस क्या है बच्चों यहाँ पर 1/t। अरे बात करेंगे, अब इसको सॉल्व करो। इधर तो आपका क्या आ गया 1 और ये क्या होगा बच्चों, इधर तो ऐसे रहने दो 2t डिवाइड में 3 प्लस t होल स्क्वायर, ये क्या बच्चा आपका होल स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई में क्या होगा 10t माइनस 1 डिवाइड में t इक्वल टू, ये तो इक्वल टू लिखा मैंने, इक्वल टू 1। क्लियर। और ये जो t तो होगी हो, ठीक है। और इधर क्या बचा आपका 2 10t माइनस 1 और इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा बच्चों आपका ये 3 प्लस t होल स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर क्या होगा 20t माइनस 2 और इधर क्या है बच्चों आपका 9 प्लस 6t प्लस t स्क्वायर, प्लस क्या होगा बच्चों आपका t स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया। फिर देखो बच्चों यहां पर मैं क्या लिखूंगा t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9, सबको इधर लेके जाओ तो क्या होगा माइनस 20t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका t स्क्वायर और ये कितना हो गया 6 माइनस 20 मतलब कितना हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या बच्चे, अपन ध्यान दो अच्छे से, कुछ गड़बड़ की क्या हमने 20 नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर 6 तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपका माइनस 14t और इधर क्या होगा बच्चों आपका ये प्लस 11 इक्वल टू 0। यहां तक बात करें। अब बच्चों इसके बाद आप लोग गलती क्या करते हो बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन सॉल्व करने में इसके रूट्स निकाल दो। आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, क्यों, आपको पता है जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों सम ऑफ रूट्स का, जो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा उससे आ जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, जो ये क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट्स मान ले, कौन से t1 एंड t2, ठीक है। मैंने क्या कर दिया बच्चों इसके दो रूट्स मान ले, कौन से t1 एंड t2। तो क्या मैं बताओ बच्चों इसकी हेल्प से अगर मैंने इसको t1 माना, इसको मैंने t1 माना तो ये क्या बन गया बच्चों आपका 2 की पावर x1। जैसे मैंने बच्चों यहां पर इसको t2 माना तो ये क्या बन गया बच्चों 2 की पावर x2, ठीक है, t1 t2। तो आपको पता है अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तो क्या होगा t1 into t2, क्या होगा अगर क्या है t1 into t2 2 की पावर, सॉरी ठीक है एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों आपका, इसके हेल्प से c by a होता है तो ये क्या हो गया 11c और इधर 1 है डिवाइड में 1 आया, क्लियर है। और यहां पर बच्चों t1 t2 है तो t1 आपके पास क्या है 2 की पावर x1 मल्टीप्लाई में t2 क्या है t की पावर x2 इक्वल टू 11। यहां तक बात क्लियर है। अब बता बच्चों बेस सेम है तो पावर, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो इधर क्या आ गया बच्चों आपका 2 की पावर में x1 प्लस x2 इक्वल टू 11। बात करें अब आप क्या करो बच्चों दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करो। जैसे मैंने दोनों तरफ लॉग को अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया बच्चों यहां पर log 2 की पावर, सॉरी log 2 की पावर में x1 प्लस x2 इक्वल टू इधर log 11। बात करें अरे आया ना। अब बताओ बच्चों जो ये पावर में इधर आ जाएगा नीचे तो ये क्या होगा x1 प्लस x2, क्लियर है, x1 प्लस x2 आ गया, ठीक है। और इधर क्या होगा बच्चों ध्यान दो अच्छे से x1 प्लस x2 log 2 और इधर क्या होगा बच्चों log 11, अरे है ना। अब इसके डिवाइड में चला गया तो क्या होगा बच्चों ध्यान दो अच्छे से x1 प्लस x2 log 11 डिवाइड में क्या होगा बच्चों log 2, क्लियर है। और आपको पता है बच्चों अगर मैं इसको अच्छे से लिखने जाऊंगा तो ये क्या होगा बच्चों ध्यान दो अच्छे से x1 प्लस x2, ठीक है। और आपको पता है log 11 log 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों log बेस 2 और 11। तो आपका आंसर सम ऑफ रूट्स पूछा गया x1 प्लस x2, इसके दो रूट्स कौन से x1 प्लस x2 है और उसका सम log टू द बेस और आर्गुमेंट 11। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी बच्चों, इसका आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।